गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग अब तक जैसा मिल रहा है, इसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल सोमवार से पाक्षिक श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। सौर मास के अनुसार यह 16 जुलाई 2020 से श्रावण मास का प्रारंभ होगा, जब भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उसी के साथ दक्षिणायण प्रारंभ हो जाएगा। तो यह सावन मास भगवान शिव का विशेष प्रिय महीना है। तो भगवान शिव का पूजन इस मास में विशेष फल को देने वाला है, क्योंकि भगवान शिव सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि वैभव भुक्ति मुक्ति सबको देने वाले हैं। जैसा पूर्व में भी बतलाया था कि हरिशयनी एकादशी से भगवान नारायण शयन में चले जाते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। तो उस समय भगवान शिव इस संपूर्ण सृष्टि में फिर सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए सब दायित्व तो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो शिव को प्रसन्न करना वैसे बहुत सरल है, क्योंकि शिव केवल एक जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा भाव के साथ केवल एक लोटा जल उन पर अर्पित कर दें तो शिव उसमें ही प्रसन्न है। इसीलिए शास्त्रों में शिव जी के लिए कहा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, कि एक क्षण में ही तुष्ट हो जाते हैं। अर्थात भक्तों के द्वारा किए हुए भजनों से, उनके किए हुए कृत्यों से केवल एक क्षण में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि कुछ गलत कर्म हो जाए तो एक क्षण में ही रुष्ट भी हो जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता। सब देवताओं में सबसे शीघ्र जो प्रसन्न होने वाले देवता हैं वह भगवान आशुतोष, भगवान शिव। तो उनका यह महा प्रारंभ हो रहा है। आज हरेले को बोने का भी दिवस है। जो 10 दिन का हरेला बोते हैं, आज हरेला बोया जाता है। हरेले को बोने का अभिप्राय वही प्रकृति प्रेम, कि प्रकृति का संरक्षण हमको करना है। जिस भी चीज़ की फसल है सबसे पहले भगवान को वह अर्पित की जाए, यही इस हरेले को बोने का भी अभिप्राय है। भगवान को अर्पित करने के बाद ही वह चीज़ व्यक्ति स्वयं ग्रहण करे। बिना भगवान को अर्पित की हुई कोई भी चीज़ ग्रहण करने पर दोष लगता है, क्योंकि कैसे वह वस्तु हम ला रहे हैं नहीं पता, किसके वहाँ से आ रही है, किस भाव से देने वाला दे रहा है नहीं पता। तो यदि भगवान को वह अर्पित की जाए तो फिर वह वस्तु प्रसाद के रूप में हो जाती है और उसको ग्रहण करने से फिर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और भगवान शिव तो सब दोषों को स्वयं ग्रहण करने वाले हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष स्वयं भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। अच्छा, हृदय में नहीं ले गए, कंठ से नीचे भी ले जा सकते थे किंतु नहीं ले गए। कारण कंठ से बाहर निकालते तो संपूर्ण जगत में त्राही त्राही हो जाती, संपूर्ण जगत की स्थिति मरणासन्न हो जाती। इसलिए कंठ से बाहर नहीं ला सकते। और कंठ से नीचे इसलिए नहीं ले गए क्योंकि हृदय में वास है भगवान का। भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन शिव जी सदैव करते हैं। तो कहने लगे कि मेरे हृदय में तो वह भगवान का बाल स्वरूप है, उन तक विष नहीं पहुंचना चाहिए। तो उस विष को कंठ में ही ग्रहण कर लिया। अर्थात जो भी इस संसार के विष हैं, हमको भी वह विष केवल अपने कंठ तक ही रखने चाहिए, हृदय में उन विषों को नहीं ले जाना चाहिए।
वह विष क्या है? कभी निंदा है, कटुता है, दंभ है, पाखंड है, प्रपंच है, छल है। तो यह विष भी ऐसे हैं जिनसे संपूर्ण समाज का अहित हो सकता है, संपूर्ण समाज जिनसे कष्ट भोग सकता है। तो उन विषयों को अपने हृदय में भी नहीं ले जाना है, क्योंकि हृदय में ले जाएंगे तो हृदय में गांठ पड़ जाएगी और वह गांठ फिर भगवान की प्राप्ति में कष्टकारक है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे तो यह सब प्रपंच पाखंड पसंद ही नहीं। जब विभीषण जी राम जी के दर्शन के लिए आए तो सबने मना कर दिया कि नहीं, तो भगवान कहने लगे कि मेरे तक तो कोई साधारण पहुंच ही नहीं सकता, जिसके हृदय में दम्भ है, पाखंड है, प्रपंच है, छल है, वह तो मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा तो वह है जिसको छल छिद्र प्रपंच पाखंड पसंद ही नहीं। तो इसलिए इन विषयों को केवल कंठ तक ले जाएं, उससे नीचे ना ले जाएं, क्योंकि हृदय को मलिन करते हैं, हृदय की मलिनता बढ़ाते हैं। तो भगवान आशुतोष यही संदेश हम सबको दे रहे हैं कि जो यह समाज में विष फैला हुआ है, इस विष को स्वयं पान करना पड़ेगा, और यदि पान नहीं करेंगे तो इस विष से पूरा समाज दूषित होगा। श्रेष्ठ पुरुषों को यह विष धारण ही करना पड़ेगा, बिना धारण किए वह आगे को नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान को महादेव कहा गया, अन्य देवताओं को तो देव कहा गया केवल, किंतु भगवान शिव है महादेव, देवों के देव हैं। जो उस विष को ग्रहण करता है वह फिर महादेव कहलाता है। अर्थात जो इस समाज में इन कुरीतियों के विष को धारण करता है, ग्रहण करता है, वह श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जगत में वंदनीय होता है। तो यह श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है, कैसे भगवान शिव का पूजन करें? वैसे तो भगवान आशुतोष हैं, क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं, किंतु उसके पश्चात भी कुछ सूक्ष्म विधियां भगवान को प्रसन्न करने के लिए बतलाई गई। भगवान का अभिषेक, जलधार भगवान को विशेष प्रिय है। यदि कुछ ना हो सके, केवल जल की धार भगवान शिव को अर्पित की जाए, शिव उसमें ही प्रसन्न है। तो जल की धार से भगवान का अभिषेक करें। मंत्र यदि ना भी जानते हो, केवल भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र से ही अभिषेक किया जाए, भगवान शिव तो उसमें ही प्रसन्न है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र से यदि भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव इसमें ही प्रसन्न है। षडाक्षर मंत्र से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर है नमः शिवाय, षडाक्षर है ओम नमः शिवाय। तो किसी भी मंत्र से भगवान का अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम हं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वभुवभु ओम सः जुं हं ओम। इस मंत्र से भगवान का अभिषेक करें। इस मंत्र के जप से अकाल मृत्यु से भी जीव बच सकता है। अकाल मृत्यु अर्थात या दुर्घटना, किसी प्रकार की दुर्घटना का भय जीव को नहीं रहता, किसी प्रकार के विष का भय भगवान के भक्तों को नहीं रहता। तो इन मंत्रों से भगवान का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से भगवान का अभिषेक करें। बिल्वपत्र भगवान शिव को विशेष प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करें, किंतु भाव विशेष है। भाव, आप कोई भी पूजन करें, किसी भी विधि से करें, विशेष है भाव। यदि भाव नहीं है तो फिर आप कितना ही पूजन कर लीजिए।
और भाव है तो शिव के लिए जैसे पहले कहा क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे की एक क्षण में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं केवल भाव के साथ। तो उस भाव से भगवान का अभिषेक करें। दूध को चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, दही को चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, अन्य पदार्थों को चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है, भगवान का अभिषेक किस विधि से किया जाए, क्या क्या वस्तुएं भगवान को प्रिय हैं, किनको भगवान को चढ़ाएं, इस संबंध में आपके सामने आगामी वीडियो को लेकर आऊँगा। तो जैसे यह श्रावण मास प्रकृति को प्रेम करने का महीना है, कहीं भी आप देखिए हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है, श्रावण मास में हर जगह हरियाली है। तो प्रकृति का संरक्षण करते हुए शिव का पूजन करें, क्योंकि जैसे भगवान शिव विष को ग्रहण करने वाले हैं, वैसे ही यह प्रकृति, यह वृक्ष भी जो यहाँ प्रकृति में विष फैल रहा है, नाना प्रकार की जो गैसें हैं, विषैली गैसें हैं, उनको स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इस प्रकृति का हम संरक्षण करें। भगवान शिव का माह मनाते हुए हर कोई संकल्प ले कि इस माह में यदि अधिक ना भी हो सके, केवल एक वृक्ष ही लगाया जाए, ऐसा वृक्ष जो हमारे लिए इस विष का पान करे। एक माह, केवल सावन माह में एक वृक्ष आप लगा दें। और इस समय तो भगवान की कृपा ऐसी है कि रोज जल देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं प्रकृति अभिषेक करती है भगवान शिव का नित्य प्रति। आजकल भी स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही है। तो उस वृक्ष को आप लगाएं, उसकी सेवा करें। और केवल वृक्ष लगा देने तक ही हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। यदि वृक्ष लगाया है तो उसका संरक्षण करें जब तक वह स्वयं परिपक्व ना हो जाए। हर वस्तु से उसकी रक्षा करें। तो यदि ऐसा करते हैं तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही परमात्मा का उद्देश्य है। परमात्मा जब भी अवतरित होते हैं, प्रकृति की रक्षा के लिए ही अवतरित होते हैं। तो इसी भाव के साथ श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन करें। प्रकृति की रक्षा करने का वचन हम सब लें। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सुझावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मिल रहे हैं इनको आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।